वेलकम बैक टू टेक मशीनिस्ट चैनल। आज हम डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होता है, किस तरह की डायमेंशन को मेजर करने के यूज में आता है और किस तरह से उससे रीडिंग ली जाती है। लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। तो इसको समझने से पहले ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि आउटसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आप वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये है अपना आउटसाइड माइक्रोमीटर, जबकि ये है डेप्थ माइक्रोमीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, इसमें आउटसाइड माइक्रोमीटर में एक फ्रेम होता है, इसे आप बोलते हैं फ्रेम, जो कि सीआई या फोर्ज स्टील का ही बना हुआ होता है। जबकि इसमें फ्रेम को रिप्लेस कर दिया गया है बाय स्टॉक या बेस, इससे इसे रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या यूज में आता है मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस और आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो रीडिंग है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो रीडिंग चलती है मेन स्केल, यानी कि जो स्लीव पर जो मेन स्केल वाली रीडिंग है वो आपकी स्पिंडल की साइड से रैचेट की ओर है, मतलब लेफ्ट टू राइट चल रही है। मैं इस रीडिंग की बात कर रहा हूँ। ये जो मेन स्केल डिवीजन बने हुए होते हैं, ये होते हैं आपके लेफ्ट टू राइट, ठीक है, या फिर स्पिंडल की ओर से रैचेट की ओर बने हुए होते हैं। जबकि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर ये जो अपनी मेन स्केल है, इसके अंदर अपनी जो मेन स्केल है जो कि स्लीव पर बनी हुई है, इस पर मेन स्केल डिवीजन जो बने हुए हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर बने हुए हैं, यानी कि रैचेट की साइड से स्पिंडल की ओर। ये आपका स्पिंडल है, ये आपका रैचेट। एमएसडी मेन स्केल डिवीजन कहां से बने हुए हैं आपके, रैचेट से स्पिंडल की ओर, यानी कि राइट साइड टू लेफ्ट साइड। ये आपको बेसिक डिफरेंस दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। अब तीसरा डिफरेंस क्या है, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसमें आपको एक एनविल और एक स्पिंडल दिखाई देता है, ठीक है। एक तो इसमें एनविल है और एक स्पिंडल है, मतलब कि दो कॉर्नर दिख रहे हैं आपको। जबकि इसमें आपको सिर्फ एक ही स्पिंडल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आउटसाइड माइक्रोमीटर के यूज से आप किसी भी जॉब की जो थिकनेस होती है या मोटाई या फिर उसका डायमीटर आप मेजर कर सकते हो बाहरी, ठीक है। जबकि डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है, इसके यूज से आप क्या कर सकते हो, कोई भी जॉब जो है उसकी गहराई आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ये इसलिए काम में लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, क्या बताया, डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज, डेप्थ माइक्रोमीटर का क्या यूज है, क्या यूज होता है इसका। बेसिकली यूज फॉर मेजर डेप्थ ऑफ जॉब, यानी कि किसी भी जॉब की गहराई मापने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसके साइज के बारे में बात करते हैं कि किस किस साइज का ये पाया जाता है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज होते हैं इसमें दो तरीके के। एक तो होता है मैट्रिक और एक होता है अपना ब्रिटिश। मैट्रिक के अंदर ही कौन कौन सी साइज अवेलेबल है आपके पास। मैट्रिक के अंदर आपके पास होती है 0 to 25 mm, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100, 100 to 125
और 125 टू 150 mm, ठीक है। जबकि ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटिश के अंदर 1 इंच टू 2 इंच, एक और होता है एक 0 इंच टू 1 इंच, 1 इंच टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 5 और 5 से 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सेट कितने, नंबर ऑफ सेट 6। इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर में भी 6 है। तो इसका मतलब आप ये तो समझ गए होंगे कि इसका यूज अलग अलग टाइप, अलग अलग डायमेंशन की जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, उसको मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। तो ये जो साइज है ये क्या है, ये आपको दे रखा है, ये स्पिंडल है, ये स्पिंडल की लेंथ दे रखी है आपको। जैसे कि मेरे पास जो माइक्रोमीटर है, जो डेप्थ माइक्रोमीटर है, ये 0 से 25 mm तक की डेप्थ का मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन सपोज करिए आपके पास एक ऐसा जॉब है जिसकी गहराई 25 mm से ज्यादा है, या 50 mm से ज्यादा है, या 75 mm से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो स्पिंडल लगा हुआ है, एक्सटेंशन रॉड भी आप इसे बोल सकते हैं, इसे आपको बाहर निकालना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको दूसरी एक्सटेंशन रॉड इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, तब जाके ये आपका मेजरमेंट कर पाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि सपोज कीजिए आपके पास एक जॉब है, जॉब की गहराई ये मान लीजिए एक राउंड जॉब बना हुआ है, इसकी गहराई है आपके पास 147 mm गहरा है। इसको आपको अगर मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक ऐसी एक्सटेंशन रॉड या ऐसे स्पिंडल लेंथ वाली रॉड उठाएंगे जो इतनी गहराई की है, तो वो किसमें एग्जिस्ट करेगी, आपके 147 इसमें करेगी। तो आप जो छठे नंबर की जो एक्सटेंशन रॉड है वो इसमें इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर, और इससे अपनी गहराई नाप लेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक डेप्थ माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये किसी भी जॉब की गहराई का मेजरमेंट करने के काम में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जॉब है, ये आपका जॉब है, और इसके अंदर ये जो स्पिंडल है, ये जब आप इसे रोटेट करते हैं, थिम्बल को रोटेट करेंगे तो धीरे धीरे स्पिंडल बाहर निकलेगा, और जितना स्पिंडल बाहर आएगा, मतलब जितना गहराई में जाएगा, उतनी आपकी रीडिंग आपको मेन स्केल पर यहाँ पर शो हो जाएगी, और ये थिम्बल भी आपको उस रीडिंग के बारे में बताएगा। ठीक है, यह देख ही सकते हैं, ये है आपका थिम्बल, ये है आपका थिम्बल, ये है आपकी मेन स्केल, ये है आपकी मेन स्केल, ठीक है। ये है आपका स्पिंडल, स्पिंडल अब ये एडजस्टेबल भी हो सकता है और फिक्स टाइप भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स की। तो जो थिम्बल है, थिम्बल पे होती है आपकी थिम्बल स्केल रीडिंग, इस पर होती है थिम्बल स्केल रीडिंग। जबकि जो मेन स्केल होती है वो आपकी किस पे होती है, वो होती है आपकी स्लीव या बैरल पर। किस पर होती है आपकी, स्लीव या बैरल आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस माइक्रोमीटर को खोलूंगा, अगर मैं इस माइक्रोमीटर डेप्थ माइक्रोमीटर को खोलूं तो मुझे ये इसके अंदर क्या दिखता है, आप देखना, इसके अंदर एक स्पिंडल दिख रहा है मुझे, जो कि थिम्बल से कनेक्ट है। इसके अंदर मुझे एक स्पिंडल दिख रहा है, और ये जो स्लीव है ये पूरी की पूरी हॉलो है, खोखली है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इस स्लीव के अंदर इंटरनल थ्रेड कटे हुए हैं, जबकि ये जो स्पिंडल है, इस स्पिंडल की ऊपरी सरफेस पे एक्सटर्नल थ्रेड कटे हुए हैं। स्लीव पर इंटरनल थ्रेड और स्पिंडल पर एक्सटर्नल थ्रेड कटे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्पिंडल होता है, जो स्पिंडल होता है, इस पर एक्सटर्नल वी थ्रेड कटे हुए होते हैं, ठीक है। जबकि जो मेरी स्लीव होती है, जो कि होलो होती है, जो कि क्या होती है, होलो होती है, इस पर क्या कटे हुए होते हैं, इंटरनल आंतरिक वी थ्रेड, ठीक है। एक बात और इंपॉर्टेंट कि इन दोनों की जो पिच होती है वो इक्वल होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके चलते हैं। भाई ओवरलैप होके तो चलेंगे, जब मैं इसे वापस बंद करूंगा, तो जब मैं इसे बंद कर रहा हूं तो ये इसी के ऊपर तो चल रहा है, मेरी जो थिम्बल स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर ही तो चल पा रही है, ठीक है। तो ये तभी चल पाएगी जब ये दोनों के दोनों थ्रेड, जब ये दोनों के दोनों थ्रेड आपस में अच्छे से क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि इनकी जो पिच है, इनकी जो पिच है वो इक्वल हो, तो दोनों की पिच बराबर होती है, ठीक है। यहाँ इस वाले फिगर में आपको क्या दिख रहा है, इस वाले फिगर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक जॉब लगा रखा है, ये एक होलो जॉब है, ये एक होलो जॉब लगा रखा है। अब हमें क्या है कि इसकी गहराई का पता लगाना है, कितना गहरा है।
तो मैंने क्या करा, इसे थिम्बल से खोला, इसके स्पिंडल को थोड़ा अंदर डाला, तो यहाँ पे मुझे रीडिंग शो होगी। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, हम ये सीखेंगे कि इस रीडिंग को कैसे रीड करते हैं, हाउ टू रीड दिस डायमेंशन, दिस डेप्थ। चलिए जानते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर के डिफरेंस पार्ट्स के बारे में। पहला पार्ट है आपका स्टोक या बेस, स्टोक या बेस, ये वाला पार्ट ये आपका है स्टोक या बेस। ये इसने आउटसाइड माइक्रोमीटर में ये जो चीज थी ये किससे रिप्लेस की गई थी, अपने फ्रेम से की गई थी, लेकिन यहाँ पे फ्रेम को रिप्लेस करके क्या लगाया गया, स्टॉक लगाया गया। ये क्या होता है, ये इस पर स्लीव फिट होती है, इस पर स्लीव फिट होती है भाई, ये जो स्लीव है ये स्लीव इसी पर ही फिट होती है, मैंने आपको बता दिया था खोल के भी। और क्या काम में आती है, जॉब की ऊपरी सरफेस पर इसे रखते हैं, जॉब की ऊपरी सरफेस पे इसे रखते हैं। ये देखिए जॉब की ऊपरी सरफेस पे इस स्टॉक को या बेस को रखा जाता है, और ये नीचे से बिल्कुल फ्लैट होती है, नीचे से बिल्कुल फ्लैट होती है। इसे हाईली ग्राइंड किया जाता है, बिल्कुल फ्लैट किया जाता है, इसलिए ताकि ये जॉब की ऊपरी सरफेस पे अच्छे से टिक जाए और आपको सही मेजरमेंट दे सके। तो जॉब की ऊपरी सरफेस पे रखते हैं, और ये हार्डन और टेम्परिंग की होती है, इसकी हार्डनिंग और टेम्परिंग की होती है, क्योंकि आपको मेटल के ही बने हुए जॉब की क्या करनी है, डेप्थ का मेजरमेंट करना। तो बार बार जब मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें रबिंग होगी, टियर होगा, वेयर होगा, ऐसे कारण वो टूट सकता है, फूट सकता है, उसमें कुछ भी एरर आ सकती है या ब्रेक हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं, और जो इसकी निचली सरफेस होती है उसे हाईली ग्राइंड किया जाता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, थिम्बल। थिम्बल क्या है, स्पिंडल के ऊपर लगा होता है। ये जो थिम्बल है ये जो थिम्बल है ये स्पिंडल के ऊपर लगा होता है, जब मैंने आपको खोल के बताया था आपने देखा ही होगा। ये जो थिम्बल है ये आपका स्पिंडल के ऊपर लगा होता है, ठीक है। इस स्पिंडल पर एक्सटर्नल वी थ्रेड कटे होते हैं, इस स्पिंडल पर एक्सटर्नल वी थ्रेड, ये एक्सटर्नल वी थ्रेड कटे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्सटेंशन रॉड। इस पर कॉलर हेड लगा हुआ होता है। मैंने आपको बताया दो टाइप के आते हैं, एक तो एडजस्टेबल होता है और एक होता है फिक्स टाइप। मेरे पास है फिक्स टाइप। सपोज कीजिए कि अगर ये एडजस्टेबल होता तो क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइप की एक्सटेंशन रॉड होती, 0 to 25 mm, 25 to 50 mm, 50 to 75 mm, ऐसे इस तरह से होती है। तो उसे क्या होता है, आप इसमें इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल ये किस तरीके से होती है, इसमें कॉलर हेड लगा हुआ होता है, ऊपर से दिखने में कुछ कुछ इस तरीके की होती है, हल्का सा इसमें हेड लगा हुआ होता है, ये हेड इसके अंदर फिट हो जाता है, जिससे कि आप मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बता रहा है, स्लीव। ये होलो होती है, खोखलो होती है। ये स्लीव, ये अंदर वाला, ये ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिख पा रहा है, जो कि स्टॉक के जस्ट ऊपर है, स्लीव, ये खोखली होती है और इसके अंदर इंटरनल वी थ्रेड होती है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। रैचेट स्टॉक, रैचेट स्टॉक सेम है जैसा कि हम उसमें पढ़ चुके हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर में, यूनिफॉर्म प्रेशर करने क्रिएट करने के काम में आता है, ताकि आपकी जो रीडिंग हो वो मोर एक्यूरेट आए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लॉक नट। इसमें लॉक नट सेम वही, रीडिंग को लॉक करने के लिए, ताकि रीडिंग चेंज ना हो पाए, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हम किस तरह से इसमें रीडिंग ले सकते हैं। तो रीडिंग लेने से पहले, जैसा कि मैं आपको अपने लास्ट बहुत वीडियो में बता चुका हूँ, जितने भी अब मैंने डाले हैं उसमें, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आपको रीडिंग लेने के लिए उसका लीस्ट काउंट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको उसका लीस्ट काउंट पता होना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करूंगा, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। अब लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए, लीस्ट काउंट क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, मिनिमम वो वैल्यू जो कि इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो पार्ट है ये स्लीव है, तो स्लीव पे कुछ डिवीजन बने हुए हैं, जो कि रैचेट की साइड से स्पिंडल की ओर है, रैचेट की साइड से स्पिंडल की ओर बने हुए हैं। 0 से लेकर इस पे 10 तक मार्किंग की हुई है, 10 मतलब 0 लिखा हुआ है। ये टोटल कितने डिवीजन है, ये टोटल 40 डिवीजन है, टोटल 40 डिवीजन है। मतलब कि आपकी जो मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन 40 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू, ये जो 40 मेन स्केल डिवीजन है ये किसके बराबर है, ये 25 mm के बराबर है। किसके बराबर है, 25 mm के बराबर है। तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज गिव्स 625 mm। मतलब कि मेन स्केल के एक डिवीजन का मान कितना है, 0.625 mm। तो ये तो मेन स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट हो गया, लेकिन मुझे निकालना अब इस थिम्बल का लीस्ट काउंट। इस थिम्बल के एक डिवीजन का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो इस पे कितने थिम्बल स्केल पे कितने डिवीजन बने हुए, आपको दिख रहा होगा, ये 0 है, 0 के बाद ये 20 दिख रहा होगा आपको, 21, 22, 23, 24, 25 आती है 0। तो
मैं ये कह सकता हूं कि थिम्बल के 25 डिवीजन 25 डिवीजन है। थिम्बल पे कितना है? टोटल 25 डिवीजन है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूले के थ्रू मैं इसे कैलकुलेट करूंगा। फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ थिम्बल का पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल अच्छा, पिच क्या होती है? पिच का मतलब ये है कि जब मैं इस थिम्बल को एक रोटेशन पूरा देता हूं, मतलब कि 0 था पहले, जब मैं इसको पूरा रोटेशन दिया तो 0 से कितना आ गया? वापस 0 आ गया, मतलब कि 25 डिवीजन ये ट्रेवल कर चुका है। तो 1 रोटेशन में ये कितना आगे बढ़ता है? तो जब मैं इसे एक रोटेशन देता हूं तब ये इस पर एक डिवीजन आगे बढ़ेगा। आप इसे करके भी देखते हैं। अगर आप इसे चेक करेंगे तो जब आप इसे एक रोटेशन पूरा देंगे तो ये मेन स्केल पर एक डिवीजन ही आगे बढ़ेगा, और उस एक डिवीजन का मान आप निकाल चुके हैं, कितना होता है? 0.625 mm। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल कितने थे? 25। ये आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब आपको जो मिलेगा वो लिस्ट काउंट मिलेगा, किसका? थिम्बल का। तो थिम्बल का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.025 mm। दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दिस डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपको लीस्ट काउंट ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर दिखता है। अब हम देखेंगे इसमें रीडिंग किस तरीके से ली गई है। नेक्स्ट स्लाइड में स्क्रीन पे आपको 2 रीडिंग दिख रही होगी। ये पहली रीडिंग के लिए हम कैलकुलेट करेंगे और ये दूसरी रीडिंग के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। किस तरह से करते हैं आप इसको ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल रीडिंग, जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं अपने, जब मैंने माइक्रोमीटर और वन ईयर कैलिपर पढ़ाया था और 1 ईयर माइक्रोमीटर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था टोटल रीडिंग क्या होती है। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसका? थिम्बल का। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो इसमें मेन स्केल रीडिंग कितनी है? अगर आप देखेंगे यहां पर ध्यान से देखेंगे तो कितनी है? ये कितना चल चुका है? 5 डिवीजन तो ये चल चुका है, यानी कि 4 पंजे 20 डिवीजन तो ये चल चुका है। उसके बाद में 21, 22, 23 पर ये रुक रहा है। 23 से पहले रुक रहा है, मतलब कि 22 डिवीजन के आसपास कहीं पे रुक रहा है। 22 डिवीजन ये चल चुका है, 22 डिवीजन ये चल चुका है, तो 22 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब ये जो 22 मेन स्केल डिवीजन है, इनकी वैल्यू कितनी है? कितनी थी एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू? 0.625, जो कि हम निकाल चुके थे लास्ट स्लाइड में, हम निकाल चुके थे। अब इसमें आप ऐड कर देंगे क्या? थिम्बल स्केल रीडिंग। थिम्बल का वो डिवीजन जो कि इस डेटम लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, मिलते हुए दिख रहा है। तो कौन सा डिवीजन आपको दिख रहा है? ये 10वां डिवीजन दिख रहा होगा आपको। देखिए 10वीं लाइन दिख रही होगी, तो 10वां डिवीजन। ये 10वें डिवीजन को आप इंटू कर देंगे किससे? थिम्बल के लीस्ट काउंट से, जो कि कितना था? 0.025 mm। फिर आप इसे ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। तो नेक्स्ट रीडिंग आपको यहाँ दिख रही होगी। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो थिम्बल है ये मेन स्केल पर कितना डिवीजन ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, इसे देखने के लिए सबसे पहले आप ये नोट करिए कि यहाँ जो एक डिवीजन से ये जो मार्किंग कर रखी 7 to 8, 8 to 9 और 9 से 0, इनके बीच में टोटल 4 डिवीजन का गैप है। इसके अकॉर्डिंग ये कितना चल चुका है? इस पे 4 सत्ते 28, 28 माइनस 27 और ये 26, 26वीं लाइन, 26वां डिवीजन आपको दिख रहा होगा, यानी कि 25वां डिवीजन इसके अंदर जा चुका है, यानी 25 डिवीजन ये ट्रेवल कर चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 25 मेन स्केल डिवीजन 25, इसको इंटू कर दूंगा मेन स्केल के एक डिवीजन के वैल्यू से, जो कि कितनी है? 0.625 mm। ठीक है, अब इसमें मैं प्लस कर दूंगा थिम्बल का वो डिवीजन जो कि इस मेन स्केल की डेटम लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है या मिलते हुए अपन को दिख रहा है। तो कौन सा डिवीजन दिख रहा है आपको? ये 5, ये 6, ये 7, ये 7वां डिवीजन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये 7वां डिवीजन दिख रहा होगा आपको, ये 7th नंबर का ये डिवीजन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 7, इसे इंटू कर दूंगा किससे? इस थिम्बल के लीस्ट काउंट से।
जो कि कितना होता है 0.025। अब इसे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे इस पूरी रीडिंग का मान मिल जाएगा, कैलकुलेशन पूरी मिल जाएगी, जो कि कितनी होती है मेरे 15.800 mm। ठीक है, इसकी रीडिंग कितनी आई थी, आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 14.000 mm। तो आई थिंक आप डेप्थ माइक्रोमीटर की यूज से किस तरह से हम रीडिंग को नोट करते हैं, पता लगाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब और भी जो बचे हुए प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट हैं उनके द्वारा रीडिंग लेना सीखेंगे।